हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे 2025 में एसआईपी के लिए एक और बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। अगर 2025 में आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और चाहते हैं कि एक बेहतरीन और भरोसेमंद प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट करें, अपने पैसे को लगाएं, तो पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आगे उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कौन सा वो फंड है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने नाम सुना होगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही बड़ौदा बीएनपी परिवास मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप का मतलब कि इसमें कोई फिक्स नहीं रहता कि छोटे कंपनियों में इन्वेस्ट करना है या बड़े में करना है, हर टाइप के कंपनियों में ये इन्वेस्ट करती है। मल्टी कैपिटल वाले में ये इन्वेस्ट करती है, आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे बताते हैं इस फंड में क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले इसके रिटर्न को देखते हैं। तो ऑल टाइम रिटर्न 16% का रहा है। पिछले 5 साल में 19 से 20% का एवरेज रिटर्न। पिछले 3 साल की बात करें तो 16 से 17% का एवरेज रिटर्न, और पिछले 1 साल में 10.5% का एवरेज रिटर्न दिया है इसने। और पिछले 6 महीनों में निगेटिव रिटर्न है, जो कि हर फंड का यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यही एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। बाकी एक आपको इंफॉर्मेशन भी दे दूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि जब भी इन्वेस्ट करें तो सारी चीज़ों को खुद से समझ के, कभी भी किसी के कहने या किसी के वीडियो देखने से मोटिवेट ज़्यादा ना हो जाए और जाके तुरंत ही इन्वेस्ट ना कर दे। पहले सारी चीज़ों को समझे, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, तभी आपका प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बताते हैं इसमें इन्वेस्ट करना कितना आसान है। मात्र 500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं आप, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। फंड साइज देख ही रहे हैं आप, 2,649 करोड़ का अभी तक फंड साइज हो चुका है, यानी कि इतने पैसे लोगों ने जमा कर दिए हैं। अब बताते हैं किस किस जगह ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है और इतना तगड़ा रिटर्न देता है। ये है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, सिगिलिटी इंडिया लिमिटेड। ये टॉप कंपनियां हैं जिनमें इसके द्वारा इन्वेस्ट की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, यहाँ पे 5 नाम मैंने मेंशन किए, लेकिन पांचों नाम अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तभी आपको इतना ये रिटर्न दे रहा है। अब चलिए रिटर्न कैलकुलेशन की बात करते हैं। बहुत ही मिनिमम आपको मैंने बताया कि मात्र 500 रुपये आपको जमा करना है हर महीने, मिनिमम इतना से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें। तो हम लोग भी वहीं पर रखेंगे, और आप देख रहे हैं कि 16% का रिटर्न ये हर साल दे रहा है, तो हम लोग भी उतना पे ही करेंगे। बढ़ा चढ़ा के दिखाने का कोई मोटिव नहीं है मेरा, ना ये फंड मुझे पैसे देती है, ना इससे कोई मेरा फायदा हो रहा है अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो। ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपको समझाने के लिए, तो आप ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो एकदम मिनिमम चीज़ों पे कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप 500 रुपये 5 साल तक जमा करते हैं और रिटर्न 16% का रहा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होगा आपका वो 30,000 का होगा, और आपको रिटर्न 16% के अकॉर्डिंग 16,000 का मिल जाएगा। टोटल वैल्यू 46,000 की बनेगी। 10 साल यही काम करते हैं तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 88,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 1,48,000 की। आप बोलेंगे 10,000 में तो बहुत ही कम है। जी बिल्कुल कम दिख रहा होगा, लेकिन अगर यही चीज़ आप एफडी आरडी कराते हैं तो वहाँ तो एक पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो सेफ होता है कि आपको पहले से पता होता है हमें कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन रिटर्न के मामले में इसका आधा रिटर्न आपको मिलता है। अगर आप 10 साल किसी जगह 500-500 रुपये आरडी करते हैं, मतलब सेम इसी तरह एसआईपी की तरह ही आरडी होता है, हर महीने जमा करना है आपको, तो आपको वहाँ पे 6 से 7% मैक्स टू मैक्स रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर आपको 16% मिला तो डबल रिटर्न आपको मिल रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो थोड़ा इससे ज़्यादा सेफ है, आपको पहले से पता होता है कि हमें इतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएशन होती है क्योंकि मार्केट पर डिपेंडेंसी है। अगर आज मार्केट अप जा रहा है तो आज आपका फंड भी अप जाएगा, कल मार्केट में डाउन होता है, शेयर की वैल्यू कम होती है जिसमें ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपके फंड की भी वैल्यू कम होगी। तो ये चीज़ लगा रहता है। अब चलिए 15 साल में देखते हैं। 90,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 2,84,000 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 3,74,000 की। यही चीज़ 20 साल में 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट, 7,54,000 का रिटर्न। टोटल वैल्यू 8,74,000 की। 25 साल का देखिए लेखा जोखा तो 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट, 18,32,000 का रिटर्न। टोटल वैल्यू 19,82,000। और 30 सालों में
1,80,000 का इन्वेस्टमेंट, 42,55,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 44,35,000 की। मात्र 500 रुपये अगर आप 30 साल तक जमा करते हैं हर महीने, 16% का अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 1,80,000 जमा होने के बाद आपके फंड की वैल्यू 44 लाख तक बन सकती है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई रिटायरमेंट के टाइम ना 40-50 लाख रुपए आ जाए, तो मतलब जो आगे की मेरी ज़िंदगी है बची हुई वो बहुत शानदार से चले, तो बहुत ही सेफ हैंड में आप यहाँ पे 16% का टारगेट लेके कर सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड में 16% बहुत ही मिनिमम होता है, क्योंकि अगर दूसरे फंड की आप बात करें तो 20-20, 25-25% तक रिटर्न दे रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हर फंड आपको 25% दे सकता है और हर साल दे सकता है, बिल्कुल नहीं देगा, थोड़ा डाउनफॉल होता रहता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। बाकी ये बैंक ऑफ बड़ौदा आपके आसपास भी बैंक होगा, आपने देखा होगा, पुरानी बैंक है, साथ साथ एक भरोसे का प्रतीक है, तो इसलिए लोग इस पे ज़्यादा उम्मीद लगा के ज़्यादा भरोसे के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। यही मैं किसी दूसरे फंड की बात करूँ तो आप थंबनेल देख के ही चले जाएंगे कि नहीं ये पैसा डूब जाएगा, थोड़ा सा एक डर बना रहता है। लेकिन अगर आप कहें जो बड़े बड़े बैंक है उसके नाम से अगर कोई फंड रहता है तो लोगों का भरोसा बनता है। जैसे कि आप SBI का नाम ले ले, बैंक ऑफ बड़ौदा ले ले, इस टाइप के जो बैंक है आपके आसपास में उनके नाम से अगर आप देखते हैं कोई भी चीज़ तो आपको लगता है कि हो सकता है ये ज़्यादा भरोसेमंद है, इसीलिए मैंने आपको ये फंड बताया। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे जो आपको सचेत करने वाली बात है कि सबसे पहले खुद से सारी चीज़ों को समझें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। या नहीं आपको प्रॉपर समझ में आता है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। मेरे वीडियो के देखने के बाद या मेरे सिर्फ कहने से कभी भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ना करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।